के शील को नाश कर देना धर्म नहीं है। ज्ञानियों, अपनी परंपरा का निर्वाह करवाने के लिए तलवार से मार देना, बम गिरा देना, ये धर्म नहीं है। धर्म वस्तु का स्वभाव है। शरणार्थियों, ज्ञानियों, सिद्ध भूमि में आए हो, सत्यार्थ धर्म को समझ के जाना। यदि समझ में आ जाए तो ज्ञानी, महाराष्ट्र में गया मैं, वहां लोग बैठ के पूजा कर रहे थे। मध्य प्रदेश में आया, लोग खड़े होकर पूजा कर रहे थे। मित्र, एक जगह में गया, वहां कुकरू बैठ के पूजा कर रहा था एक श्रावक। तो मित्र, प्रश्न मेरा यह है, जो खड़े होके नहीं कर रहा था, बैठने वाला बैठ के कर रहा था, उसे खड़े वाला गाली दे रहा था। जो खड़े होके कर रहा था, उसको बैठ के करने वाली गाली दे रहे थे। उनका विचारों कोई दोष नहीं था। उन्होंने उठने बैठने को ही धर्म समझ लिया था, और समझाने वालों ये नहीं समझा सके थे। ये दोनों ही धर्म नहीं है, ये तो शरीर की सामर्थ्य है। एक वृद्ध आदमी है, खड़ा नहीं हो पाता है, तो पूजा छोड़ देना चाहिए कि बैठ के कर लेना चाहिए? और मित्र, तुम 18 वर्ष के युवा हो भाई, और दुनिया में घूम के उछल कूद के आ रहे हो। और मित्र सोचता है कि ऋषभ, वो देखो सिर छिपा रहा है, बोले मैं बैठ के पूजा करूं। अरे तुम तो कारुसर्ग मुद्रा में खड़े होके पूजा करो, तुम तो युवा हो। लेकिन विषय पकड़ना, पूजन की सामग्री को देख करके, पूजन के आसन को देख करके, पूजन की मुद्राओं को देख करके, मेरे मित्र, पूज्य पने को मत भूल जाना। तुम पूज्य होने के लिए पूजा करने आए हो, भगवान को खुश करने नहीं आए हो। जिनके द्वारे तुम आए हो, वे मेरे मित्र गालियों पर नाराज नहीं होते हैं और तालियों पर प्रसन्न नहीं होते हैं। उनका नाम देवादेव और यंत देव होता है। पूज्यता चाहिए है ज्ञानियों, पूज्यता चाहिए है। तो 32वां धम्मों पर पहले विचार कीजिए। अशुभ से बचने के लिए, शुभ में लगने के लिए, शुद्ध पर प्रवेश करने के लिए तुम परमात्मा के द्वारे पर आए हो। जो तुम्हारी भक्ति का भाव है उसमें आराधना करो। मित्र, संक्लेश करके कर्म का बंध मत करो, मत करो। बत्तु स्वभावो बेटा, ज्ञानी दानी, बत्तु स्वभावो भूल नहीं जाना। घर में मां ने रोटी की जगह पराठे बना दिए, आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हैं, तो बालक खाना तो मत, पर मां की ममता मिट जाए ऐसा तांडव नृत्य भी मत करना। घर में मां ने पराठे बना के रख दिए और आपको स्वास्थ्य के लिए हानिकारक थे, उन पराठों को खाना मत। प्रेम से मां के चरण छू लेना, कहना हे जननी, आपके पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं है, मेरे शरीर की क्षमता में कमी है, इन पराठों को मैं पचा नहीं सकता हूं, इसलिए क्षमा करना, मैं इन्हें खा नहीं पाऊंगा। बेटा, तुम्हारी माँ सिर पर हाथ रख के आशीष देगी। वो कहेगा बेटा, मैं थोड़ी देर से रोटी बनाता हूँ, तुमको मेरे लाल, हमने तुमको सूखे में सुलाकर गीले में सोई थी, तुझे आज भूखा कैसे छोड़ सकती हूँ। क्षमा की भाषा ये है, क्षमाशील का परिणाम ये है। क्षमाशील भोजन भी पाता है, दुलार भी पाता है, और क्रोधी भोजन भी गमाता है और दुलार भी गमाता है।
वो नहीं विश्वास हो तो आप स्वयं से पूछ लो। जिस दिन थाली फेंकते हो ना, अच्छा, जिस दिन थाली फेंकते हो ना, माँ का दुलार भी समाप्त हो जाता है और सामने का भोजन भी समाप्त हो जाता है। और पड़ोसी ने देख लिया तो बेटे तुम्हारी पूरी इज्जत समाप्त हो जाती। बोले माँ के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा, मैं जन्म देने वाली माँ की बात की है। अहो मेरे लालो, माँ जिन वाणी के सूत्र समझ में नहीं आए तो तांडव मत करना। माँ जिन वाणी के सूत्रों को समझने की कोशिश करना, लेकिन माँ को फेंकने की कोशिश मत करना। ये जन्म जरा मृत्यु का क्षय करने वाली कोई जननी है, उसका नाम जिनवाणी है। धम्मो बत्तु साबो। चलता हूं मैं आपको क्षमा के पास लेके जाता हूं। क्षमा की सिद्धि के लिए बत्तु स्वभाव नहीं है। महात्माओं, भैया विष्णु सागर जी, मेरे अनुज, क्षमा की सिद्धि के लिए वस्तु स्वभाव नहीं है, वस्तु स्वभाव की उपलब्धि के लिए क्षमा धर्म है। पुनः कहूं, क्षमा की उपलब्धि के लिए वस्तु स्वभाव नहीं है, वस्तु स्वभाव के उपलब्धि के लिए क्षमा धर्म है। आपके केंद्र में वस्तु स्वभाव रहना चाहिए। और 10 धर्मों की जब व्याख्या होगी, आपको वस्तु स्वभाव को छोड़ के मत चलना। मुझे घोर आश्चर्य होता है, देविंसा जैसे विद्वान ये तो सिखा दिए, बैठ के करो पूजा, खड़े होके करो पूजा, वो ठीक सिखाना ही चाहिए आपको, लेकिन ये भी तो सिखा देते मेरे मित्र, प्रभु की पूजा के विकल्प में भी क्रोध कसाय मत कर बैठना। मैंने जंगलों में देखा, महावीर बड़जात्या मित्र याद करो, जब आप अहमदनगर से कचनेर का विहार करा रहे थे, हर उपकारी का उपकार मत भूलना जीवन में किसो भैया कभी। हम लोग तो आकिंचन हैं और मुझे विश्वास है यदि हमारे श्रमण पिछी कमंडले के ऐसे चलने लग जाएं, हमारे श्रावक पीछे पीछे चलते हैं। बीतरागी निर्गंत मुरादों को रसोई चौके लेके चलने की कोई आवश्यकता नहीं है। अहमदनगर से बिहार किया, चतुर्थ काल की यादें आ रही थी मुझे। कमल काला जी, ये भैया महावीर बड़जात्या अहमदनगर से जंगल में आए, आहारचर्या करा जाए और फिर घर चले जाए। वो हम लोग सामय कर लें, स्वाध्याय कर लें, अपना बिहार कर जाए और दूसरे गांव दूसरे दिन जब वे पता कर लें कहाँ तक पहुँच गए होंगे, फिर अपने नगर से आते, चर्या करा जाते, फिर अपने गांव चले जाते। हम लोग साधु अकेले विचरण कर रहे थे। ये ऐसा आनंद आए, कोई आगे न पीछे। यदि कोई है तो कल मैंने आपको सूत्र दिया था, कल का सूत्र दोहराइए मित्र। शरणम परमो धर्मा, शरणम परमो धर्मा। ब्रह्मांड में कोई शरण है तो परम धर्म है। जो परम धर्म की शरण में चलता है उसके लिए जगत पीछे पीछे दौड़ता है। जब धम्मो बुद्धि स्वभावों पर दृष्टिपात करके चलना, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध दर्शन, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, इसके उद्घाटन करने के लिए योगी सर्व धर्म का आश्रय लेते हैं। तब आचार्य प्रवर कार्तिक स्वामी शुद्ध क्षमा की मूर्ति, शुद्ध क्षमा की मूर्ति, उन्होंने जीवन में लिखा ही नहीं है,
वेदन किया है। गुरु उपदेश, आगम और स्वानुभव, ये तीन बातें जिसके पास है उसकी बात प्रमाणिक है। गुरु उपदेश, आगम और स्वानुभव। द्रोणगिरी में भगवान गुरुदत्त स्वामी कैसे जीवन जिए थे, जलते शरीर पर देखते हुए भी जो जले ना हो। जलते शरीर को देख करके भी जो जले ना हो। कपिल ब्राह्मण ने रुई लपेट करके मुनिराज के शरीर में आग लगा दिए और शरीर दहकता रहा और योगी अंदर चमकते रहे। मेरे मित्र, लकड़ी जलती है तो राख होती है, और सोने पर आग लगती है तो कुंदन होता है। लकड़ी जलती है तो राख हो जाती है, उसी के अंदर सोना रहता तो चमक जाता है। ऐसे रागी कसाय में जल करके झुलस करके राख हो जाता है। वो योगियों पर आग फेंकने वाले लोग मेरे मित्र झुलस के राख हो जाएंगे, पर योगी चमक करके केवल्य की ज्योति को प्राप्त होता है। गुरुदत्त स्वामी के शरीर पर अग्नि लपेट दिए, योगी ध्यान में ले रहे। क्या धारा बह रही थी। ओह, मर करके जलने वाले बहुत हुए जो देख ही नहीं पाए। जिसे सजाया था, जिसे सजाया था, उसके साथ क्या हो रहा है। मरने के बाद दूसरों ने देखा, लेकिन मैं स्वयं देख रहा हूं। क्या देख रहे थे। गुरुदत्त स्वामी जिनके शरीर पे आग लगी हुई थी। आपके शरीर पर आग लगाना दूर है, जरा सी आपके प्रतिकूल बात ही कोई बोल दे तो तुम आग बन जाते हो। माताओं, ज्योति बनना सीखो, जलना मत सीखो। माताओं, ऐसे मत तड़को जैसे आकाश में बिजली तड़कती है। घर को मसान मत बनाओ जिसके घर में नारियां बिजली जैसे तड़क चमकती हों। बेघर संपत्ति से, सुख से, शांति से शमशान बन चुके हैं। जिन घरों में नारियां शीतल पानी का काम करती हूं, बेघर मसान नहीं, बे मंदिर बन गए। घर की संपत्ति का नाश करना हो तो प्रतिदिन लड़ाई करो। घर की संपत्ति का नाश करना तो प्रतिदिन घर में लड़ाई करो। आप लड़ोगे, आपस में कुटोगे, पिटोगे, रक्त बहेगा, फिर हॉस्पिटल जाओगे, 15-20 दिन पड़े रहोगे, सो व्यापार बंद और डॉक्टर को देना ही पड़ेगा। कमाना बंद है, बदनामी प्रारंभ है, कसाय तीव्र है। मेरे मित्र, कुमरण हो ही जाएगा और दरिद्री हो ही जाओगे। किस पक्ष में आपको उत्तम क्षमा की व्याख्या करूं। आप चाहो ब्रह्मांड का परम सुखमय जीवन जीना चाहते हो, गृहस्थक जीवन भी सुख से जीना चाहते हो तो क्षमा चाहिए, और साधु बन के जीना चाहते हो तो क्षमा चाहिए, और भगवान बनना चाहते हो तो क्षमा चाहिए। वे लोग महान हैं, वे लोग महान हैं जो ज्ञानी दुख देने वालों को क्षमा कर देते हैं। वे लोग महान हैं जो दुख देने वालों को भी क्षमा कर देते हैं। पर वे महान में महान हैं, दुख देने वाले को क्षमा ही नहीं करते, उसे भूल भी जाते हैं, भूल भी जाते हैं। क्या किया सर्वहार सागर जी, क्या किया संपूर्ण, क्या किया है मित्र।
चाहे तुम दाग लगाओ, 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 पर मैं चमकने वाला शुद्ध सोना हूं, मेरा बिगड़ने वाला कुछ भी नहीं है। समझो, मैंने श्लेष अलंकार का प्रयोग किया है। जो व्याकरण जानते, अलंकार जानते हो, तुमको मालूम होगा। महात्मा प्रशंसा करिए, चाहे तुम दाग लगाओ, चाहे तुम दाग लगाओ, पर मैं तो जो हूं सो। चाहे ज्ञानी तुम कलंक का दाग लगा दो, चाहे तुम मेरे मित्र मेरी मृत्यु पर मेरे शरीर में दाग लगा दो, लेकिन मैं तो जो हूं सो हूं। आज भगवान गुरुदत्त स्वामी निहार रहे थे, देख रहे थे। बोले क्या? कोहिण जो न तपदी, कोहिण जो ना तपदी, जो क्रोध से तपते मान नहीं होता है, ऐसा जीव सुर नर त्रिये कीड़े माने भी देवों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा, त्रियंचों के द्वारा, वो अचेतन 4 प्रकार का उपसर्ग आने पर भी जो तपते मान नहीं होते हैं, उन योगियों का उत्कर्ष होता है। भैया भैया अनुत्तर सागर जी, ये जगह जगह ग्रीष्म काल में प्याऊ क्यों बनाए जाते हैं? आपको मैं राजस्थान लेके गया था, जयपुर सिटी में जगह जगह बड़े बड़े मटके रखे हुए थे, लाल कपड़े ढके हुए थे। इतना ही नहीं था, उसमें खस की लकड़ी भी पड़ी हुई थी, खस की जड़ें भी पड़ी हुई थी कि मटकों का पानी कितना सुगंधित और शीतल है। प्रश्न ये है, ओ मुक्तो निमाड़, आपके निमाड़ की गर्मी को मैंने देखा है। मध्य प्रदेश में कहीं कोई गर्मी का पिता है, वो क्षेत्र निमाड़ है। रात्रि के 8 बजे भी महावीर भैया शरीर के में लू के थपेड़े झुलसा रहे थे।